हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड अमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, दिनांक 24 मार्च 2020 से पूरे देश में नेशनल वाइड लॉकडाउन लागू हो गया और आज हम लॉकडाउन 4 के दौर में हैं। दोस्तों, आप सभी ये जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट गाइडलाइंस का और एक्ट्स का उल्लंघन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट किस एक्ट्स या किस धाराओं के अंतर्गत उन पर कार्रवाई कर रही है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति पुलिस को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को हर्ट कर रहे हैं, अबैट कर रहे हैं उनके खिलाफ ऑफेंसेस को। तो दो मुख्य एक्ट्स के अंतर्गत उन पर कार्रवाई हो रही है। पहला है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। गवर्नमेंट ने कोविड-19 को एपिडेमिक डिजीज घोषित किया और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो कि उन डिसोबीडियंस करता है रेगुलेशंस का, गवर्नमेंट रेगुलेशंस का, तो उस पर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट ने 22 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया और कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर्स पर, पैरामेडिकल स्टाफ पर ऑफेंस करने के कृत्य को अबैट करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और यदि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सबऑर्डिनेट स्टाफ पर ग्रेवियस हर्ट का अटैक करता है तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और ये ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किए गए। अब आप सब ये जानना चाहते हैं कि किस एक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो लागू किया गया है, तो उस एक्ट में कि कौन से सेक्शन में गवर्नमेंट होटल्स को, व्हीकल्स को एक्वायर कर रही है जिससे कि वह कोविड-19 के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सहायता के लिए बिल्डिंग्स, व्हीकल्स को जो एक्वायर कर रही है। तो मित्रों, सेक्शन 65 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत गवर्नमेंट आपदा प्रबंधन के लिए कोई भी व्हीकल को, कोई भी बिल्डिंग को, कोई भी होटल को, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्वायर कर सकती है। गवर्नमेंट ने एट प्रेजेंट में पूरे देश में, पूरे कंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट में रेमेडी लेने जाए तो वो कौन सी अदालत में जाए। तो सेक्शन 71 बाकी सारी अदालतों का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा, ज्यूरिसडिक्शन को बार करता है। तो यदि किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट के एक्शन के खिलाफ कोई रेमेडी लेनी है तो केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नेशनल अथॉरिटी की क्या पावर है। तो सेक्शन 6 नेशनल अथॉरिटी के पावर और फंक्शन को बताता है और सेक्शन 6 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र को या संपूर्ण देश को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकती है और उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बना सकती है। नेशनल अथॉरिटी में इसके एक चेयरमैन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इसके मेंबर होते हैं और वो अथॉरिटी कोई भी स्टेट अथॉरिटी को, नेशनल अथॉरिटी को अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकती है ताकि वह आपदा से लड़ने में राष्ट्र की सहायता कर सके। सेक्शन 2 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डेफिनेशन बताता है कि आपदा क्या है। तो सेक्शन 2D ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार आपदा की परिभाषा में यह कहा गया है कि आपदा का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या उपेक्षा से उद्धृत कोई महाविपत्ति, और वर्तमान में कोविड-19 को महाविपत्ति घोषित किया गया है। अब इसके वो प्रोविजंस का हम अध्ययन करते हैं जिनमें कि व्यक्तियों को सजा दी जा सकती है। तो सेक्शन 51 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये कहता है कि यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को आपदा प्रबंधन से जो लड़ने में कार्य कर रहे हैं उनको रोकता है या उनके कार्य में बाधा डालता है तो उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 52 पनिशमेंट फॉर फॉल्स क्लेम कहता है कि आपदा प्रबंधन में सरकार के समक्ष कोई झूठा दावा करके सरकारी सहायता प्राप्त कर लेता है जो कि वास्तव में किसी विक्टिम को दी जानी चाहिए थी, तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 53 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है पनिशमेंट फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और मटेरियल, कि आपदा प्रबंधन के लिए कोई भी राहत सामग्री और धनराशि का यदि कोई मिस एप्रोप्रिएशन कर लेता है, दुरुपयोग कर लेता है, तो उसको भी 2 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 54 कहता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग, जैसा कि टीवी में बताया कि किसी ने झूठे टिकटॉक बना दिए आपदा के बारे में या इस प्रेजेंट कोविड-19 के बारे में झूठी अफवाहें या झूठी अफवाहें फैला दी इस बीमारी के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की सजा हो सकती है। यदि सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई
ऐसा कृत्य करता है जो कि सरकारी नियमावलियों के खिलाफ है, तो उसको उसके हेड को एचओडी पर विभागीय कार्यवाही हो सकती है। यदि कोई सरकारी अधिकारी जो कि आपदा प्रबंधन में लगा है वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो 1 साल तक की सजा हो सकती है सेक्शन 56 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत। यदि सेक्शन 57 कहता है कि यदि सरकार किसी संपत्ति का, बिल्डिंग का, व्हीकल का अधिग्रहण करना चाहती है आपदा प्रबंधन से लड़ने के लिए, किसी आपदा से लड़ने के लिए, और कोई व्यक्ति अपना होटल, बिल्डिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, व्हीकल देने से मना कर देता है तो सेक्शन 57 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 1 साल तक की सजा हो सकती है। यदि वो कंपनीज है जो ऑफेंस कारित करती है तो सेक्शन 58 कहता है कि उनकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है या ऑफिसर इंचार्ज हैं, उनको जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है और सजा हो सकती है। इसके अलावा यदि सेक्शन 59 ये कहता है, आपदा प्रबंधन का सेक्शन 59 ये कहता है कि यदि कोई भी प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रोसिक्यूशन की सेक्शन 59 ये कहता है कि प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बताता है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही करने के लिए उसके विभाग से या गवर्नमेंट से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेक्शन 60 कोर्ट के कॉग्निजेंस के बारे में बताता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को डिस्कस किया, एपिडेमिक डिजीज एक्ट और लेटेस्ट ऑर्डिनेंस को डिस्कस किया। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी जना ऐसा कृत्य न करे जो कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन हो, और इस महामारी से लड़ने के लिए, इस महासंकट से लड़ने के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।